हेलो एंड वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक टॉपिक को लेकर जिसका नाम है प्लॉटिंग अ ग्राफ बनाना। आपने बहुत बार अपनी बुक्स में ग्राफ बने हुए देखा होगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स में ही देखा होगा। बुक्स में जो ग्राफ देखे होंगे वो कुछ ऐसे दिखते होंगे। जब हमने साउंड वेव की बात सुनी होगी तब कुछ ऐसा ग्राफ देखा होगा। मोशन के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो इस तरह के ग्राफ देखे होंगे। ऐसा भी ग्राफ कहीं ना कहीं देखा होगा, और फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई आदमी मर रहा है और स्क्रीन पर वो चीज़ दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी हार्ट बीट दिखाई जाती है, और लास्ट में जब वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो सब ऐसे मुंह बना के खड़े हो जाते हैं। वो वाला भी ग्राफ ही है, कुछ इस तरह का दिखता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम ग्राफ किस तरह से बनाएं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो ये है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर कैसा होता है, तो पहले हम ग्राफ पेपर समझेंगे क्या है, फिर देखते हैं ग्राफ पेपर में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ग्राफ पेपर होता है कुछ ऐसा। जो ग्राफ पेपर आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई हैं। उससे क्या है, लाइन बनने से इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स टाइप के बन गए। अब इस बॉक्स की बात करते हैं। ये वाला एक बॉक्स है, सिर्फ इतना नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी छोटे छोटे डिवीज़न बने हुए हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं जिससे भी हम समझ पाएँ कि ये है क्या। तो देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो वो जो छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ था वो है ये वाला बॉक्स। इसके अंदर और गौर से देखते हैं तो यहाँ पर भी लाइनें बनी हुई है। ये इस तरह से बॉक्स जो है अलग अलग 10 लाइनें ऐसी ड्रॉ करिए। 10 लाइन का मतलब है 10 डिवीज़न हो रहे हैं इसमें, ठीक है। मैंने ऐसे रैंडमली बना दिए हैं। इसी तरह से खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनें, इस तरह से डिवीज़न बने होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है ये तो एक तरह से समझिए कि लार्ज बॉक्स, बड़ा वाला बॉक्स है, और इसके अंदर जो ये बना है ये है स्मॉल बॉक्स। आम तौर पर जब अगर इसको हम मेज़र करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होती है, और ये जो छोटा सा जो डिवीज़न है इसकी डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होती है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है आपको स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना स्केल के ही आप यहाँ से मेज़रमेंट कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ अगर आपको नापना तोलना है तो बड़े आराम से हम उसको नाप सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, कोई पॉइंट अगर आपको बनाना है तो उसको एग्जैक्टली बना सकते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर बहुत सारे डिवीज़न बने हुए हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं उसको समझने के लिए देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे ही हमें ग्राफ मिलता है तो ग्राफ पर हमें 2 लाइनें बनानी होती हैं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो ऐसे बनती है ज़मीन के समांतर, यानी कि ज़मीन के पैरेलल ऐसी, और जो वर्टिकल लाइन है वो बनती है खड़ी इस तरह से। तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो मैंने ये 2 लाइन बना दी। जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम होता है एक्स एक्सेस, हिंदी में इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। और जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, हिंदी में इसका नाम फिर से वही हो गया वाई अक्ष। और जहाँ पर ये काटती हैं एक दूसरे को ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआत यहीं से करनी है, और शुरुआत है इसलिए इसका नाम होता है 0 0। जो पहले वाला 0 होता है वो x की वैल्यू होता है, जो बाद वाला 0 होता है वो y की वैल्यू होता है। ये चीज़ थोड़ी सी आगे समझ में आएगी। तो हमें इतनी चीज़ें बनानी होती है। अब यहाँ तो बातें कर ली, ग्राफ पेपर में भी देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो ग्राफ पेपर में बनता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ग्राफ है, एक लाइन ये खींच दी है तो इसका नाम क्या होगा, एक्स अक्ष, ठीक है। जो ये लाइन है वर्टिकल, इसका नाम क्या होगा, वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमें 2 नाम रखने हैं, और जहाँ ये काट रही हैं ये वाला पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, और जिसका मान होता है 0 0, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख भी सकते हैं। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। ये जो 3 चीज़ें समझ ली,
पता भी नहीं चल रहा कि ये क्या बताया अभी तक। इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ग्राफ बनाना किसका चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ ली हुई हैं उन्हीं की बात करते हैं। टाइम और पोजीशन, हमने ये माना हमारे पास एक कार है, एक घड़ी है। हमने घड़ी को स्टार्ट किया 0 का मतलब है 12 बजे मान लेते हैं स्टार्ट किया, जो 0। कार जहाँ खड़ी है उसको भी नाम दे दिया 0। अब जब कार चल रही है और सीधी चल रही है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में, 1 सेकंड बाद हमने देखा कार पहुंची 20 मीटर पर, तो 20 मीटर की दूरी पर एक निशान बना हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाएगा 20 मीटर चली। फिर दूसरे सेकंड के बाद देखा तो 40 मीटर पर है, 3 सेकंड बाद देखा तो 60 मीटर पर है, 4 सेकंड बाद देखा तो 80 मीटर पर है, और 5 सेकंड बाद देखा तो 100 मीटर पर है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, आप और कुछ भी चीज़ से देख सकते हो। जैसे कि खाना खाने हम बैठे और हम मान के चलते हैं कि हम रसगुल्ले खा रहे हैं, छोटे वाले। एक बच्चा खा रहा है, 0 सेकंड पर घड़ी को स्टार्ट किया और बच्चा चुपचाप बैठा है। 1 सेकंड बाद देखा बच्चे ने फट से 5 रसगुल्ले निगल लिए, 2 सेकंड बाद 5 और खा लिए, 3 सेकंड बाद 5 और खा लिए। तो हम कह सकते हैं 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले, 2 सेकंड में 10 रसगुल्ले, 3 सेकंड में 15 रसगुल्ले। इस तरह से टाइम और कितने रसगुल्ले खाए, 2 चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे हम किसी भी चीज़ को पहले तो चेक करते हैं। जब चेक करते हैं तो ऐसी एक टेबल बन जाती है। टेबल बनने के बाद आते हैं ग्राफ पेपर पर, कि जिसको ग्राफ से, अब इसी चीज़ को कार के चलने को ग्राफ से बना सकते हैं, फिर बच्चे के रसगुल्ले खाने को ग्राफ से बना सकते हैं, दिल की धड़कनों को ग्राफ से बना सकते हैं, जैसा कि पहले हमने बात की थी। तो पहला काम क्या करते हैं, जो हमने एक्सेस समझे हैं इन एक्सेस को नाम देते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है टाइम और एक है पोजीशन। हिंदी में एक है समय और एक है स्थिति। तो इन दोनों में से एक को तो मानना है टाइम और एक को मानना है पोजीशन। किसको क्या माने वो भी समझते हैं। जिस चीज़ को हम पहले देख रहे हैं, जैसे टाइम को पहले देखा, तो आमतौर पर जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको यहाँ मानते हैं, और जो चीज़ हमें उस चीज़ के चलने से या रसगुल्ले के खाने से या बच्चों के देखने से मिलती है उसको हम यहाँ रखते हैं। तो ये जो एक्स एक्सेस है ये अब हो जाएगा टाइम एक्सेस। मैंने आपको बताया था जब तक नाम नहीं है तब तक एक्स एक्सेस, और जब नाम आ गया है तो टाइम एक्सेस। ठीक है। दूसरा, इसका नाम है वाई एक्सेस। फिलहाल ये क्या हो जाएगा, पोजीशन एक्सेस। तो पोजीशन एक्सेस, और ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश में लिख दिए हैं तो हिंदी में नहीं हो सकते। हिंदी में क्या हो जाएगा, समय अक्ष, स्थिति अक्ष। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा काम, एक्सेस चुन लिए। एक्सेस चुनने के बाद हमें देखना है इन पॉइंट्स को कैसे बनाना है, उसको भी समझते हैं। और पॉइंट बनाने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्केल चुनना। स्केल चुनना क्या है इसको भी देखते हैं। अब देखिए, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये वाली लाइन ये है टाइम और ये वाली लाइन है पोजीशन। ठीक है, अगर हम ये मान के चलते हैं, यहाँ पर हमें कितने पॉइंट बनाने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो हो गया 0, क्योंकि हमें पता है ये ओरिजिन होता है। अब 1 के लिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से ये जो एक डिवीज़न पूरा हो रहा है हम इसको 1 मान लेते हैं, एक और डिवीज़न को 2, एक और को 3, एक को 4, एक को 5 मान लेते हैं। ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्या माना, हमने माना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हमने ऐसा माना। 1 सेंटीमीटर किसे लिख रहा हूँ, एक लार्ज डिवीज़न, इसको मैं 1 लार्ज डिवीज़न ऐसा लिख देता हूँ। 1 लार्ज डिवीज़न को हमने 1 सेकंड मान के यहाँ पे लिखा है। तो ये जो काम किया है ना, इसी को हम बोलते हैं स्केल चुनना। अभी ज़रूरत क्यों पड़ती है उसकी वो भी सोचिए। यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 100 तक है। अगर मान लिया यहाँ पर भी मैं इसको 1 मान लूँगा तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब सोचो
100 निशान बनाने के लिए तो हमारे पास ग्राफ पेपर ही कम पड़ जाएगा। इसका मतलब है हमें ऐसा नहीं मानना है। तो क्या माने, सोच के देखते हैं। अगर इसको मैं 10 मान लूँ, एक लार्ज डिवीज़न को 10, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 20, तीसरा 30, चौथा 40, पांचवा 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100। आ गए सारे। तो हम ही कह सकते हैं ये स्केल हमने कहाँ मानी थी, ये मानी थी टाइम एक्सेस पर, और यहाँ पर स्केल अलग है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई एक्सेस पर। वाई एक्सेस पर स्केल है 1 लार्ज डिवीज़न, इसको माना है 10। 10 क्या चीज़ है, मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ हमारी है उसको कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि जितना हमारा ग्राफ पेपर है ना उसी में ही आ जाए। सोचो कि अगर ग्राफ पेपर और छोटा होता, 5 ही डिवीज़न का होता, इतना सा ग्राफ पेपर होता, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 मान लेता। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे ये वाला था। लेकिन यहाँ पर 100 लाने के लिए क्या करता, इसको मानता 20, इसको 40, इसको 60, इसको 80 और यहाँ पर 100। तो अब मैंने क्या किया, 1 लार्ज डिवीज़न को 10 की जगह 20 मीटर मान लिया। तो स्केल मानने से फ़ायदा ये है, ये जो क्वांटिटी है ना कितनी भी बड़ी हो, हम अपना स्केल ऐसा मान सकते हैं कि ये क्वांटिटी इसी ग्राफ पेपर के अंदर आ जाए। और तो यही कारण है कि स्केल मानना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ। तो हम यही समझते हैं कि इन 5 क्वांटिटीज़ को हम कोई ना कोई स्केल माने। फ़िलहाल हमने ये मान लिए, तो इस तरह से स्केल मानना होता है। तो ये हुआ स्केल मानना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं उस बच्चे की जो रसगुल्ला खा रहा था, तो क्या करेंगे, मान लिया हमने 5 सेकंड में उसको देखा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। हर वो जो बच्चा है 1 सेकंड में 5-5 रसगुल्ले खा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो थोड़ा सा मिटा दूँ, 1 सेकंड में 5, तो मैं इस वाले पार्ट को 5 रसगुल्ले मान लेता हूँ। तो इसको 5 मानूंगा, यहाँ पर ये 10 मानूंगा, इसको 15 मानूंगा, इसको 20 मानूंगा, इसको 25 मानूंगा। इस तरह से स्केल माननी पड़ेगी, जिससे हमें पता चल जाए कि इतनी डिस्टेंस के अंदर तो ये ग्राफ बन ही जाएगा। तो ये है स्केल मानने का फ़ायदा, ठीक है। तो हमने स्केल कैसे माने ये चीज़ समझ ली। अब हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आगे करने के लिए हम चलते हैं इस ग्राफ पर। अब पहले जो काम अब तक हमने सीखा है उस काम को करते हैं। पहला काम ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस, और इसको हम यहाँ पर रख देंगे, इसका नाम टाइम एक्सेस। ये जो ग्राफ है ये हो गया है वाई एक्सेस, और इसका नाम हमारा हो गया है पोजीशन एक्सेस। अब हमने स्केल माना, स्केल मैं नोट कर देता हूँ वापस से, ऐसे लिखना है। एक्स एक्सेस पर जो स्केल है वो क्या है, 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हमें हर ग्राफ पेपर पर स्केल लिखना चाहिए इसी तरह से, बिल्कुल साफ साफ पता चले। वाई एक्सेस पर क्या है, 1 डिवीज़न इक्वल टू 20 मीटर। हमने ये स्केल माना है। अब इस स्केल के हिसाब से हमें पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। जब 0 सेकंड तक हम चलेंगे तो 0 मीटर डिस्टेंस पर पहुंचेंगे। तो ये है 0, तो यहाँ चलेंगे तो 0 पर रहेंगे, ऊपर जाएंगे तो भी 0 पर रहेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट है 1 का, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और यहाँ पर चलेंगे तो ये पहला पॉइंट है 20 का, 40 का, 60 का, 80 का और ये 100 का। 5 पॉइंट हमारे सामने हैं। अब हम देखते हैं 1 सेकंड पर 20 मीटर। तो देखिए पहले टाइम एक्सेस पर चलेंगे, 1 सेकंड पर आ गए यहाँ तक। फिर 20 मीटर चलने के लिए ऊपर चलेंगे, तो ऊपर चलेंगे यहाँ तक। तो इस तरह से एक पॉइंट मिलेगा। चलना क्या है, ये मान लिया ओरिजिन है 0 0, तो पहले हमें चलना है यहाँ पर 1 मीटर के लिए, 1 सेकंड के लिए, ये 1 सेकंड के लिए।
जब यहाँ पहुँच जाएंगे तब ऊपर चलना है। कहाँ तक चलना है? जब तक कि 20 मीटर ना हो जाए। इस तरह से हमें हर एक पॉइंट को पता लगाना है कि वो पॉइंट कहाँ पर है। अगला पॉइंट देखते हैं। 2 सेकंड पर 40, तो यहाँ से चलेंगे, ये है 1, ये है 2, तो पहला पॉइंट तो 2 पर आ गया। 40 के लिए ऊपर चलेंगे, यहाँ तक 20, यहाँ तक 40, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 40 का। तो ये है 20 का पॉइंट, ये है 40 का पॉइंट, ये 60 का, ये 80 का, ये 100 का। अगर ये हमारा स्केल 1 डिवीज़न की जगह 2 डिवीज़न पर 20 होता तो हमारा यहाँ 20 आता। फिलहाल हम इसी के हिसाब से चलते हैं। 3 पर 60, 1 2 3, 20 40 60, ये हो गया 60 का पॉइंट। 4 पर 80, 1 2 3 4, 80 के लिए 20 40 60 और 80, ये देखो 80 वाला पॉइंट। 5 पर 100, 1 2 3 4 5 का पॉइंट यहाँ तक, 20 40 60 80 और ये 100, 5 पॉइंट मिल गए। जब ये 5 पॉइंट मिल जाएंगे तब हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो इसको हम मिलाएंगे इस तरह से। अब इसको स्केल से भी मिला सकते हैं और ऐसे फ्री हैंड से भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से जब मिला देंगे तब हम ये कहेंगे कि हमारा ग्राफ तैयार हो गया। देखते हैं एक बार इन्होंने क्या बोला है, उसको भी देख लेते हैं। मार्क टाइम ऑन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पर समय लिखें, वाई एक्सेस पर स्थिति लिखें। समझ गए हमने बताया था एक्स एक्सेस जो है ये टाइम एक्सेस बनेगा और जो वाई एक्सेस है वो पोजीशन एक्सेस बनेगा। और ये हम समझ चुके हैं, जो पॉइंट हम पहले से मेज़र कर रहे हैं, टाइम हम पहले देख रहे हैं, उसको यहाँ रखो। जो चीज़ अपने आप बदल रही है गाड़ी के चलने से या बच्चे के रसगुल्ले खाने से, वो हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, इससे आगे क्या लिखा है? बिंदु को प्लॉट करें, यानी कि जैसे हमने 1 पर 20, 2 पर 40, 3 पर 60 ये वाले पॉइंट थे, उन पॉइंट को हमने प्लॉट किया था। तो ग्राफ पर हमने यहाँ पे ढूंढा 0 पर, 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, ये जो बिंदु बनाए थे वो बिंदु प्लॉट करने। उसके बाद क्या करना है? उन बिंदुओं को जोड़ें, उन सबको जोड़ दें और इस तरह से एक लाइन बनेगी। और फिलहाल जो हमने ग्राफ बनाया है वो भी एक सीधी लाइन आई है। और ये हम पढ़ेंगे मोशन में कि जब सीधी लाइन बनती है तो वो कांस्टेंट मोशन यानी समान गति को प्रेजेंट करती है। तो ये हमारा तरीका था ग्राफ बनाने का। तो ये है ग्राफ पेपर। पहला काम होता है एक्सेस बनाना, मूल बिंदु बनाना, सारे पॉइंट्स हमारे सामने हैं, उनसे हम स्केल बनाते हैं, स्केल से पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट को जोड़ देते हैं और उसके बाद ग्राफ तैयार। तो ये था ग्राफ बनाने का तरीका। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आपको मिलेगा मेरे ही वीडियो में। अगर हमने एक बॉल को ऐसे फेंका ऊपर की तरफ और बॉल वापस नीचे आ गई, ठीक है, ऐसे भी फेंक सकते हैं वैसे तो बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई। मैं चाहता हूँ कि इसका ग्राफ बनाएं आप, टाइम और स्पीड का ग्राफ। अब टाइम और स्पीड का ग्राफ कैसे बनेगा वो आप बताएंगे। एक ग्राफ पेपर होगा, नीचे टाइम होगा, इधर स्पीड होगा, और जो ग्राफ बनाएंगे मेरे स्टाइल पे मत जाना, और जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कैसा बनेगा वो आप बताइए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में फिर आपसे मिलते हैं ऐसी टॉपिक के लिए जो आपके काम आएगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।